जय हिंद सभी को। मैं शुभम गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद शुभम सर के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मार्क्स, इसको मैं फुल करके आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा मार्क्स है जो मैंने सीजीएल मेंस का एग्जाम दिया था। अब ये देखिएगा, ये मैंने सीजीएल मेंस का एग्जाम दिया, सीजीएल मेंस, और ये मेरा था दूसरा मेंस। ये मेरा सेकंड मेंस था। पिछली बार पहली बार प्री दिया था, क्वालिफाइड हुआ। पिछली बार तो मार्क्स बहुत बढ़िया थे, 329 थे। लेकिन 329 से वो मेंस वाले जो खेल हो चला 18 और 20 का जनवरी का, भाई उसने तो ले भी था। एक नंबर भी नॉर्मलाइज करके बढ़ाया नहीं, 329 से कर दिया साला कितना, 328.7। ये आधा नंबर घटा ही दिया था। तीन, चार छह या पांच छह ऐसा कुछ किया था, तो आधा नंबर घटा चुका था। एक क्वेश्चन और सही हो जाता, या मतलब वही दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का ही फर्क था, 4 नंबर और बढ़ जाते तो शायद आ जाता, क्वालिफाइड हो जाता। ओबीसी से था तो। अब यहाँ पे देखिए इस बार क्या हुआ। इस बार भी मेरा अटेम्प्ट है, देख सकते हैं कि 30 क्वेश्चन मैथ्स के थे। तो उसमें 28 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं, 26 सही और 2 गलत। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सेटिस्फाइड था इस मैथ्स से, क्योंकि ये मार्क्स कोई खराब नहीं था। एक और क्वेश्चन सही होना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा गलत हो गया, सिली मिस्टेक्स था। मतलब मैथ्स ऐसा था कि मैथ्स आप 28 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। रीजनिंग में 30 करने वाला था, लेकिन रीजनिंग में पता नहीं क्या हुआ कि ये 26 ही सही हुआ, 2 गलत हुआ। 2 स्किप मैंने किया। एक तो मैट्रिक्स वाला सवाल था जो बढ़िया था सवाल, ठीक है ना ये। लेकिन अनएक्सपेक्टेड, ऐसा कभी गंदा नहीं मार्क्स हुआ मेरा इस इंग्लिश वाले सेक्शन में। पता नहीं ये क्या किया भाई। पिछली बार तो 116 मार्क्स थे, 116 नहीं 120 हो गए लास्ट में, 120 135 में। यहाँ पे 135 में खाली 67 नंबर, खाली 67 नंबर, 14 सवाल गलती। ऐसा तो कभी जिंदगी में नहीं हुआ है भाई, ठीक है ना। इसने नैया ले डूबी, ये नैया ले डूबा। नहीं तो 310 के अप्रॉक्स, 310 के अप्रॉक्स तो मार्क्स बनता ही था। और खैर जो भी था, जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन में से मैंने 21 सॉल्व किए थे। 21 नहीं किए थे मैंने, 23 किए थे। लास्ट में 2 सवाल मैंने और सॉल्व किए थे। एक सवाल वो डुगोंग वाला, डुगोंग वाला सवाल, और दूसरा सवाल खिलजी वाला, KHILJ, खिलजी वाला सवाल। ये दोनों सवाल मैं किया था, लेकिन सेव नहीं किया था लास्ट के मोमेंट पे। और जब ये सेव नहीं किया था सवाल, तो हुआ क्या कि हमारे 21 सवाल पे ही रह गया। नहीं तो वो दो दो सवाल भी सही थे। मतलब पूरा यहाँ पे तो क्या बताएं। इस वाले सेक्शन में तो मैं नर्वस हो चुका था, ये इंग्लिश सेकंड सेक्शन में। जब मैथ्स का क्वेश्चन दो छूट गया, रीजनिंग का दो छूट गया, तो उसके बाद मैं पूरा नर्वस हो गया। अब कह रहे थे कि, और यहाँ पे मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड, इंग्लिश में प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बेकार काम किया। बेकार काम करने का सबसे पहला कारण कि प्रॉपर नींद नहीं हुआ। प्रॉपर नींद नहीं हुआ, सबसे बेकार कारण। सेकंड वाले सेक्शन में काम ही नहीं किया। और कंप्यूटर का तो पूछिए ही मत, घूमती गेम चले। ये 6 नंबर देख के तो लग रहा होगा घूमती गेम चले। बस यही था मार्क्स। आप देख सकते थे कितना गंदा, फिर ये भी मेंस बर्बाद हो गया। खैर अब अफसोस करके तो कोई फायदा नहीं है। अब आगे 3 4 मेंस और है, अब उसको देखना है कि वो कैसा हो सकता है। तो जैसे आपको दिखा सकते हैं, ये देखिए, ये है मेरा CHSL का मार्क्स। ये CHSL का मार्क्स है, CHSL 2025 वाला जो दिया हूं मैं। अब ये CHSL मार्क्स में ठीक ठाक है। जनरल अवेयरनेस में देखिएगा तो 25 में 13 सही 4 गलत, और 8 अनअटेम्प्टेड, ये 24 मार्क्स बन रहा है। जीआई में, मतलब जनरल इंटेलिजेंस में, 25 में 23 सही 1 गलत 1 छोड़ा हूं, 45.5 नंबर बन रहा है। इंग्लिश में यहाँ पे भी घूमती गेम चले हुआ है मेरा। इंग्लिश मेरा बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। इंग्लिश इंग्लिश में अब लगता है कि टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कोई भी सब्जेक्ट आपका खराब है या बढ़िया है, वो आप कितना टाइम दे रहे हो वो डिपेंड करता है। इंग्लिश में मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैंने टाइम देना बहुत कम कर दिया है। तो सीजीएल में भी मेरे को औकात दिखा दी मेरी, और यहाँ पे CHSL का ये भी एग्जाम मेरे को औकात दिखा ही रहा है। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे होने की उम्मीदें हैं। तो 25 क्वेश्चन में से 16 यहाँ पे सही है, 8 गलत है, ये 8, और एक छोड़ा होता 28 नंबर। और मैथ्स खैर 50 में 50 है। मैथ्स प्री में भी सीजीएल में 50 में 50 थे, यहाँ CHSL में भी 50 में 50 है। और पिछली बार सीजीएल के मेंस में भी फुल में फुल 90 में 90 थे। यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ। यहाँ पे तो खैर सीजीएल मेंस में जो इस बार का हुआ है, उसमें पेपर अच्छा था। उसमें पेपर अच्छा था, 2 क्वेश्चन जो थे वो हिलाने वाले थे, बाकी 3 क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले थे। 2 क्वेश्चन तो ऐसा था कि उसमें पूरा हिल जाएगा कोई सवाल, और 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें दिमाग लगाना था। वो 3 क्वेश्चन में मैं दिमाग लगा चुका। और वो एक 2 क्वेश्चन था जो एक स्फेयर को काटने वाला था, 8 पीसेस में काटा था। बाद में आके देखा तो हाँ लग रहा था। और एक से लेके 130 या 100 तक वो नंबर बताइए, जो कि जिसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर हैं। तो 3 फैक्टर वो कौन से होते हैं? वो तो प्राइम नंबर होता है भाई, प्राइम नंबर का स्क्वायर, सॉरी प्राइम नंबर का स्क्वायर। प्राइम नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तभी उस नंबर के 3 फैक्टर मिलते हैं। ये तो खैर इसमें थोड़ी सी उम्मीदें दिख रही है कि CHSL मेंस में कुछ किया जा सकता है। होपलेस नहीं होना है, CHSL मेंस में कुछ किया जा सकता है। फिर यहाँ देखिएगा आप, ये है IBSA का मैथ्स मेरा।
ये आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट। मेरे से सबसे बड़ा गलती हुआ कि मैंने आईबी एसीआईओ नहीं भरा था। आईबी एसीआईओ नहीं भरा था, ये ऑफिसर रैंकिंग वाला, इसमें सबसे बड़ा गलती हो गया भाई। ये भरना चाहिए था। ये तो खैर थोड़ा सा लेवल लो है थोड़ा, लेकिन हाँ कोई नहीं, चलेगा। तो इसमें भी देखिए कि 13 अटेम्प्ट किया हूँ, 7 को अटेम्प्ट नहीं किया हूँ, तो 9 सही है, 4 गलत है। मैथ्स में, इसमें क्या होता है कि फिक्स समय होता है। तो मैथ्स में 17 अटेम्प्ट किया था, नॉट अटेम्प्ट 3 था, 16 सही है और 1 गलत है। रीजनिंग में 20 अटेम्प्ट किया था, 19 सही है, 1 गलत है। इंग्लिश में 17 अटेम्प्ट किया था, 13 सही है, 4 गलत है। और जनरल स्टडीज में 17 अटेम्प्ट किया था, 15 सही है और 2 गलत है। इसके ओवरऑल मार्क्स बन रहे थे आपके, मतलब 72 69 के अप्रॉक्स में इसके मार्क्स बन रहे थे मेरे। 69 या 70 के अप्रॉक्स में नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद बन रहे थे। तो मैं इसमें क्वालिफाइड हूँ। अब इसका हमको खाली मेंस देना है। इसका मेंस क्या होता है? तो सर इसका मेंस ज्यादा कुछ नहीं होता है। इसका मेंस बस ये होता है कि इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन और हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन, बस। तो इंग्लिश से हिंदी का और हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन होगा। तो ये दूसरा मेंस हमको जो देना है। आइए और आगे देखते हैं। अब ये है कि ये मेरा कल आया, सीजीएल का आया आपको कितने तारीख को? 30 तारीख को। ये आ गया 31 तारीख को। सीजीएल का आया था 30 तारीख को, सीजीएल मेंस का रिजल्ट आया, आंसर किया है 30 को। और इसका रिजल्ट आया ईएमआरएस, ईएमआरएस का आंसर की कितना आया? 31 तारीख को। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल मार्क्स मेरे इतने बन रहे हैं। टोटल मार्क्स यहाँ पे, इसको मैं छुपा देता हूँ। यहाँ देखिए टोटल मार्क्स इतने बन रहे हैं, ये हटा ही दीजिए। तो ये टोटल मार्क्स मेरे इतने बन रहे हैं। अब मैं इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड हूँ, इसके लिए मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ। तो देखिए आगे क्या होता है। अब इसके लिए मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ सेकंड फेज के लिए, तो फिर इसका भी मेंस लेना है अप्रैल में। क्या लेना है? अप्रैल में मेंस ले लेगा। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ नहीं। फिर मैं बात करता हूँ आपको केवीएस का। मैं एग्जाम देके आया हूँ केवीएस का। तो केवीएस में भी मैं जेएसए का ही देके आया हूँ, जेएसए का। इसका भी मेंस होना है। तो इसका भी मेंस हमको लगता है हो जाएगा, क्योंकि केवीएस का भी आंसर की 31 को आ गया है। आंसर की कल ही आया, कल ही आंसर की 31 को केवीएस का भी आया और ईएमआरएस का रिजल्ट आ गया है कि नहीं है प्री का। तो इसमें भी मेरे 216 नंबर बन रहे हैं केवीएस में। तो केवीएस में 216 नंबर आउट ऑफ 300 ठीक ठाक स्कोर है। कट ऑफ जहां तक जाने की उम्मीद है 185 से, बस 185 फॉर मैक्सिमम है, 185 से 190 बहुत मैक्सिमम। ठीक है ना? जो भी कट ऑफ रहेगा ये केवीएस का वो 200 से कम ही रहेगा। 200 से क्या रहेगा? कम ही रहेगा। ये तो शेयर मान के चलिए, जैसे के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अभी फिर मैं डीडीए का एग्जाम देकर आया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ पे देखिए, फिर मैं डीडीए का एग्जाम देकर आया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का एग्जाम देकर आया तो सर उसमें भी मेरे 100 नंबर बन रहा है 130 में से। तो इसमें भी ज्यादा चांस है कि हाँ इसमें मेरे को उसके लिए बुलाएगा, टाइपिंग के लिए तो बुलाएगा। डीडीए मैंने भी जेएसए के लिए भरा था। मैंने किसके लिए भरा था? जेएसए के लिए। मैंने ईएमआरएस भी जेएसए, ईएमआरएस भी जेएसए के लिए भरा, केवीएस भी जेएसए के लिए भरा, डीडीए भी जेएसए के लिए भरा। तो इसमें भी मेरे को बस बुलाएगा टाइपिंग के लिए। तो 8 गुना बच्चों को बुलाएगा, तो 8 गुना में तो मैं आ रहा हूँ। लेकिन फाइनल मेरिट बनाएगा कि नहीं बनाएगा मेरे को श्योर नहीं है, क्योंकि फाइनल मेरिट अगर मेरे 100 से अगर 106-7 नंबर होते हैं ना, 106-7 नंबर, तो फाइनल मेरिट में नाम आ सकते थे। लेकिन अभी देखिए कि टाइपिंग में छटेंगे, क्योंकि इसका टाइपिंग जो है वो ये सीजीएल मेंस की तरह नहीं है। इसमें सीजीएल मेंस का टाइपिंग क्या होता था? यहाँ पे सॉरी देखिए, यहाँ पे देखिए सीजीएल में क्या होता था। यहाँ पे देखिए सीजीएल में टाइपिंग जो होता था वो मांगता था आपका 27 से 28 का स्पीड, ठीक है ना? और उसमें भी बैक स्पेस फुल देता था, फुल बैक स्पेस। तो ये इजी हो जाता था। लेकिन डीडीए में क्या है कि आपको टाइपिंग स्पीड मांग रहा है 35। टाइपिंग स्पीड कितना मांग रहा है? 35। और 35 स्पीड मांगने के साथ क्या कह रहा है? बोल रहा है कि जिस वर्ड पे आप एक बार स्पेस दबा दिए, नेक्स्ट वर्ड पे चले गए, तो फिर इस वर्ड पे आके आप दोबारा करेक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बैक स्पेस नहीं है इसमें, मानिए बैक स्पेस है लेकिन खाली एक वर्ड तक, जिस वर्ड पे आप कंटिन्यू है उस वर्ड तक स्पेस दबा दिए तो फिर अब बैक स्पेस नहीं देगा आपको। तो इतना एग्जाम पढ़ा है। अब इतना एग्जाम हम पढ़ा है तो देखिए 4-5 मेंस तो पढ़ा ही है। अब देखिए कहीं ना कहीं अगर 26 में अगर लक, क्योंकि भाई देखिए ये तो मैं मान चुका हूं कि मेहनत के साथ अगर आपका लक भी फेवर किया तब आपका एग्जाम होना है। अगर बहुत ज्यादा मेहनत है और लक आपके फेवर में नहीं है, भूल जाओ भाई। ये बोलते हैं कि लक नहीं, लक का फेवर है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं देख लिया सीजीएल मेंस में क्या हुआ। सीजीएल मेंस में 20 तारीख वालों के साथ, 20 तारीख वालों के साथ खाली अन्याय हुआ है। ये सभी को पता है कि लक का फेवर के खाली मारे थे। ऐसा नहीं था कि वो बच्चे 325, 328, 330 पाने के बाद वो कुछ पाने लायक नहीं थे। 18 वाले क्या थे? 300 नंबर लाए, सीधे जंप किया 340, 335, 345 इस तरह से। भाई हम लोग का तो जेनविन नंबर था ना, हमारा तो नंबर था जेनविन 315। 315 नंबर जेनविन था, 14 नंबर बढ़ा के 329 किया था। तो ये तो जेनविन नंबर था, जेनविन नंबर से किया है। ये जो गलत क्वेश्चन वो डिस्क्रिपेंसी पे ले लिया था। तो अब क्या किया जाए नहीं किया जाए नहीं पता। अब देखिए फाइनली जो सीजीएल वाले बच्चे हैं या कोई भी बच्चे हैं,
अब मैं एक चीज बता रहा हूँ कि मैं इस तरह एग्जाम क्लियर कैसे करता हूँ। सारे एग्जाम को मैं नो डाउट कि प्री क्लियर, और ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि मैं मेंस पे उतना समय नहीं दे पाता हूँ। मेंस पे नहीं समय देने का कारण सबसे पहला ये बन जाता है कि मुझको पढ़ाना है, तो पढ़ने का थोड़ा समय कम मिल जाता है। तो इस बार मैं सीजीएल मेंस के लिए थोड़ा सा पढ़ाने वाले चीज को थोड़ा सा कम करूंगा, स्कूल स्कूल जो भी है, कोचिंग वोचिंग जो भी है, थोड़ा सा कम करूंगा, और मैं फुल फोकस करूंगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि स्कूल से भी थोड़ा सा छुट्टी उट्टी ले लूंगा उस समय, तो यहाँ पे मैं फोकस ज्यादा करूंगा। अब देखते हैं अब क्या होता है मेंस के लिए, क्योंकि अब इतना जो मेंस पड़ा हुआ है आगे सामने, इसको मैं स्पॉइल नहीं कर सकता। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिएगा कि अगर मई में ये एग्जाम हो गया, तो आपका ठीक अप्रैल तक तो ये मेंस पूरा लेके क्लियर कर लेगा, ये तो फिक्स है कि अप्रैल तक सब खत्म हो जाएगा। अब आप मई वही से आइएगा, मई जून से, तो मई और जून से तुरंत आपका स्टार्ट हो जाएगा सर, कौन सा, रेलवे का। कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, रेलवे का। मैं अपने ऊपर ही लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए रेलवे का स्टार्ट हो जाएगा। रेलवे का अप्रैल और मई में बढ़िया से चलेगा। ठीक है ना। तो मैं आपको एक वीडियो के फॉर्म में एक बढ़िया से, एक मैं यहाँ पे एक बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक मिनट ध्यान से सुनिए, यहाँ पे सुनिए। देखिए यहाँ पे मैं एक स्लाइड लेता हूँ, आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ सुनिए, देखिए। हाँ, मैं एक वीडियो के फॉर्म में, मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि किस तरह से रेलवे की अच्छी से तैयारी करनी है, रेलवे की। क्योंकि मैं रेलवे का एनटीपीसी इस बार मेंस दे के आया हूँ, रेलवे का एनटीपीसी एनटीपीसी मेंस दे के आया हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेंस मेरा खराब हो गया। मेंस मेरा क्या हो गया, खराब। खराब भी नहीं बोलूंगा सर, सिलीगुड़ी जोन से था, 88 नंबर है, 88 नंबर। हाँ, 2 से 3 नंबर और रहता तो शायद मैं हो गया होता, 2 से 3 नंबर, क्योंकि 90 90 के आसपास बुला लिया है वो। ठीक है ना। तो रेलवे का किस तरह से तैयारी करना, और आने वाला सीजीएल मेंस, आने वाला सीजीएल का सॉरी आने वाला सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, स्टेनो का, फिर ये क्या बोलते हैं, स्टेनो का। फिर एक और एग्जाम होता है डी ट्रिपल एसबी का, फिर एक और एग्जाम एसएससी करवा देता है, फेज 14। फेज 13 तो रिजल्ट तो देगा नहीं, तो पक्का है। फेज 13 का रिजल्ट देगा भी तो बहुत शर्म के मारे देगा, काहे कि इतना गंदा काम तो एसएससी ही कर सकता है, और कौन नहीं कर सकता है। काहे काहे कि एगो एग्जाम में आप 20 20 गो, 15 15 गो सवाल गलत पूछने का औकात आप ही में है, और आप ही कर सकते इतना अच्छा अच्छा काम। इतना अच्छा काम कौन और करता ना, तो थूक के मर जाता। लेकिन आप तो है एकदम तेज, एसएससी के नए चेयरमैन बने, एकदम ग्रेट, है कि नहीं है, तमिलनाडु से है एकदम। सर हम तो जो करेगा एकदम मस्त करेगा, है कि नहीं है। तो मस्त करेगा यहाँ पे। तो फेज का तो एग्जाम भुला जाइए कि फेज 13 का एग्जाम आपको रिजल्ट देंगे ही ना। फेज 13 का आपको बजाएंगे इसमें, फेज 13 का उसको रोक देंगे, और यही समय बजा देंगे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, डी ट्रिपल एसबी। एहू में तो इतना कांड चला सीजीएल और सीएचएसएल में। बताइए, जो लड़के सीजीएल में 2025 के प्री में इतना बढ़िया मार्क्स लाए थे, उनका मार्क्स इतना घटा के खराब कर दिया है। जो बच्चे लायक थे, जो जेन्युइन बच्चे थे, जिनको मेंस में बैठाना चाहिए था, आप उसको नंबरवा कम कर दिए। और वो इतना कम कर दे, सीधे 145 से कोई 120 पहुंचाता है। 145 नंबर एक लड़के का था, उसको पहुंचा के 128 नंबर किए। अरे भाई, 145 से 128 कौन जेनविन पे किए भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे तैयारी करें एकदम बढ़िया तरीका से। अब मल्टीपल टाइम्स रिवीजन ही आपको ये सब निकाल के देगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं वही खुद लड़का हूं जो सीजीएल में, मतलब सीजीएल में 7.5 नंबर से सीधे क्या बोलते हैं कि जीके जीएस में 34 नंबर तक पहुंचा हूं 50 में। तो इतना बड़ा हाई जंप है। अब ये हाई जंप कोई कॉमन सी बात नहीं है। ठीक है ना। तो मैं सारे चीज को बढ़िया से बाद में आपको जिक्र करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। जाने से पहले बस कल का वीडियो, मतलब कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैं पूरा अच्छे तरीके से बता दूंगा आपको।